ओके हाय, तो मैं हूँ विवेक और आप। जय हिंद। मैं हूँ विवेक और आज हम बात करेंगे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी की। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे देश के ऐसे इंसान जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए, मतलब आज के हिसाब समझिए 1.5 करोड़ रुपए, आप समझिए आज का दान दे दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, रिसर्च के लिए देश को दान दो। ऐसे बिरले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, उनकी कहानी पेश है आपके साथ। देखिए, ये बात है उस ज़माने की जब बहुत ऑर्थोडॉक्स था हमारा ज़माना और ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी। तब डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, अब उनको हम डॉक्टर SSB कहेंगे, है ना, शांति स्वरूप भटनागर जी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। SSB जी के फादर पिताजी थे परमेश्वरी सहाय भटनागर। ये ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्मो समाज क्या काम करता था कि जो कुरीतियां हैं, खराब प्रथाएं हैं हमारे समाज में, उसके खिलाफ आवाज उठाता था। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट सिस्टम, सोशल इनइक्वालिटी की बातें, तो लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया। इतना कि इनके परिवार का ही बहिष्कार कर दिया, इनके परिवार के लोग और समाज ने बहिष्कार कर दिया। 1894 में डॉक्टर शांत SSB जी का जन्म होते ही पिताजी का देहांत हो जाता है। 8 महीने के बच्चे गोद में, देखिए पापा बच्चे को लेके हैं, और 8 महीने का बच्चा, और उनका देहांत हो जाता है। और उनकी बड़ी बहन थी 2 साल की, ये 8 महीने के थे। पर्वत, दुखों का पहाड़ पर्वत टूट जाता है उनके परिवार पे, लेकिन उनकी मम्मी पार्वती जी वो हिम्मत से काम लेती है। वो सोचती है कि मेरे सास ससुर जी का देहांत हो चुका है, इनके चाचा रहते हैं लाहौर, तो क्यों ना मैं अपने पापा के यहाँ चले जाऊँ। तो वो अब बच्चों को लेके नाना जी के यहाँ पे मुंशी प्यारेलाल जी के पास ले जाती है। मुंशी प्यारेलाल जी यूपी में सिकंदराबाद में, और ये थे इनके नाना जी मुंशी प्यारेलाल जी। ये इंजीनियर थे। पहला कॉलेज, जी हाँ दोस्तों, पहला कॉलेज था हमारे देश का रुड़की कॉलेज, जो आज IIT रुड़की है। पहला कॉलेज रुड़की यूपी में, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था हमारा देश का। वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी थी, इंजीनियर थे। इनको इंजीनियर भी थे, इनको पोइट्री का बड़ा शौक था, और ये एक्सपेरिमेंट्स का शौक था, और ये सब चीज़ें डॉक्टर SSB में आ गई। डॉक्टर SSB को आम भी बहुत पसंद थे। पहली खेप आती थी आम की, गरम गरम आम होता था, गांव में डालते थे तालाब में कि ठंडा हो जाए। पहली डुबकी ये लगाना इनका ही हाथ था, यही लगा देते थे डुबकी, पहली यही खाते थे। बच्चे थे छोटे, 7-8 साल के, टॉय बनाई उन्होंने, टॉयज का बड़ा शौक था। इंजन बनाए थे, रेल इंजन। बॉयलर जो होता है जिससे गर्म होता है, कोयला फट गई, कोई बात नहीं, अच्छा लगा। वही एक्सपेरिमेंट ने आज हमारे देश में हमसे बात करने का सारा सिस्टम दिया होगा। 7 साल के थे तब दादाजी ने बताया कि हम तुम्हारे पापा नहीं हैं। हाँ, आप ही मेरे पापा हो? नहीं, मैं आपके पापा नहीं हूँ, मैं आपका दादा जी हूँ। पहली बार कमल पड़ा कि पापा जी का देहांत, पिताजी का देहांत हो चुका है। खूब रोए, लेकिन उन्होंने मजबूर बना दिया। उसके बाद उनको पैसे की कभी समस्या नहीं हुई, खुद स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। 3 स्कूल थे, एक छोटा स्कूल था मकताब मदरसा जो होता है मकताब, दूसरा DAV स्कूल, और तीसरे में क्या हुआ कि इनके पिताजी के दोस्त थे पुराने, रघुनाथ साहब जी, वो आए थे। उन्होंने देखा कि बच्चे में बड़ा दम है, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, चलो मैं इसको लाहौर में अपने स्कूल में चलता हूँ, दयाल हाई स्कूल। अब कहानी शुरू होती है कि अगर दयाल हाई स्कूल नहीं जाते तो हमको हमारा ये हीरा नहीं मिलता। 10th तक उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, संस्कृत, उर्दू, साइंस, मैथ सब में मास्टर थे। वन एट कॉम्पिटिशन में प्राइज जीता था उन्होंने, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप जीतना उनकी आदत हो गई थी। उनका 10th में आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, द लीडर न्यूज़पेपर था, द लीडर इलाहाबाद से छपता था। ओके, 12th में उनका और एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो छोटे लोग वो अनार का जूस होता है ना, पोमेग्रेनेट, उसके जूस के फर्मेंटेशन के बारे में। वो भी एक मैगजीन में, रोशनी नाम के मैगजीन में छपा था। दयाल कॉलेज था बगल में, वहां से किया था। BSc MSc की पढ़ाई करी उन्होंने बगल में, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, वो भी लाहौर में था। वहां उन्होंने MSc में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की पढ़ाई करी, ठीक है। और कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो कार्बन वहाँ पे यूरोप से नहीं आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जो गन्ने का जूस निकालते हैं, जो कचरा बचता है ना, उसी से कार्बन तैयार किया। तो इन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर BSc में रिसर्च किया। उसके बाद आगे चल के उन्होंने सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल पे रिसर्च किया। ये 2 चीज़ उनकी बड़ी फेमस है। अच्छा, तो हुआ ये कि रुचिराम साहानी प्रोफेसर है, रुचिराम साहानी, उन्होंने देखा कि बच्चे में दम है, इसको स्कॉलरशिप दिलाई जाए, इसको फॉरेन कंट्री भेजते हैं, अमेरिका, वहाँ अच्छी पढ़ाई उस जमाने में होती थी। तो उन्होंने दयाल कॉलेज से,
जहाँ जो किया था वहाँ से स्कॉलरशिप दिलवा दी और भेज दिया इनको अमेरिका। ये गए। अब अमेरिका जाने के लिए पहले जाना पड़ता है लंदन, वहाँ से शिप्स मिलती है। अब शिप्स खाली नहीं है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है और सैनिक वापस जा रहे हैं घर अमेरिका, शिप्स ही नहीं मिल रही। ये बहुत महीने रुक रुक के थक गए। फिर ये इन्होंने तय तय हुआ कि भाई यहीं पढ़ाई करेंगे और लंदन में रह के पढ़ाई करेंगे। लंदन में उन्होंने तहलका मचा दिया। उन्होंने बताया था ना सरफेस टेंशन ऑफ ऑल ऑयल, वो वाला उन्होंने पेपर पेश किया वहाँ पे। तो उनको वहाँ के प्रोफेसर डोनल साहब इतने खुश हुए, बोले पीएचडी तुम्हारा माफ, पीएचडी तुम्हें करना नहीं है, डायरेक्टली डॉक्टर ऑफ साइंस की डीएससी डिग्री होती है वहाँ पे स्पेशल, हमारे यहाँ पे नहीं होती फिलहाल। वहाँ बोले अब डायरेक्टली तुम्हारा एडमिशन डीएससी में करवा देते हैं। वाह। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली उनको, गवर्नमेंट ने उनको फेलोशिप का पदवी दिया, फेलोशिप मिली। 250 पाउंड पर ईयर उस जमाने में, आज के 2-3 लाख रुपए होंगे। उस पैसे से उन्होंने रिसर्च लैब्स में जा जाके ढूंढा। फ्रांस, जर्मनी, बड़ा देश, बड़ी वहाँ पे अच्छी रिसर्च चल रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर्स। मैडम क्यूरी नाम की एक साइंटिस्ट थी जो नोबेल प्राइज विनर थी। प्रोफेसर नर्स थे, वो भी केमिस्ट्री वाले थे। तो उनसे जाके मिले, उनके लैब्स को देखा। पेरिस में सॉर्बोन यूनिवर्सिटी और कैसर विल्हेल्म इंस्टीट्यूट बर्लिन जर्मनी, वहाँ भी उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी, रिसर्च करी। अब अ, भारत में वापस कैसे आए? तो हुआ यूँ कि मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू यूनिवर्सिटी चालू की थी वाराणसी में। उनको चाहिए थे अच्छे केमिस्ट्री प्रोफेसर। उन्होंने सीवन रमन साहब, जगदीश चंद्र बोस जी, पीसी रे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनसे उनसे लेटर लिख के पूछा। सबने इनका नाम पेश किया। इनको बुलाया गया, ये आ गए। इन्होंने थोड़ी कुछ साल पढ़ाई, 20-19 साल उनको प्रोफेसर के रूप में काम किया, 3 साल बीएचयू में और बाकी वो चले गए वापस लाहौर। उनका पहला प्यार लाहौर, जहाँ उनका कॉलेज की जिंदगी बीती थी, वहाँ वो बन गए डायरेक्टर केमिकल लैब्स के। ठीक है। वहाँ भी व्यापारियों को हेल्प करा उन्होंने। वर्ल्ड वॉर में सामान नहीं आ रहा बाहर से, हेक्टोग्राफ, अरे जेरोक्स मशीन पुरानी वाली एक ट्रे जैसी होती है, ट्रे में कागज लगा हुआ ऐसा कुछ था, तो वो आई नहीं रहा, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लाहौर का वो स्टेशनरी वाला खुश, 150 रुपये दे दिए, 150, आज का 3 लाख रुपए होगा। तो बोले, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा पैसे, रिसर्च में रिसर्च लैब है पंजाब सिटी में, वहाँ लगा दीजिए, पेट्रोल का रिसर्च लैब चल रहा है, वहाँ लगा दीजिए। एक और बड़े व्यापारी का बहुत बड़ा काम कर दिया, स्टील मेसर्स स्टील ब्रदर्स, बहुत बड़ी कंपनी थी, 1.5 लाख रुपए दिए, मतलब आज के 1.5 करोड़, 150 करोड़ होंगे भाई शायद, 150 करोड़ होंगे। तो उन्होंने कहा वो भी पैसा रिसर्च में जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से उन्होंने दान कर दिया अपने अपना इनाम अपने देश के। और ये फादर क्यों कहते हैं हम इनको रिसर्च लैब्स का फादर, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया था। अब हीरे को परख सकता है सिर्फ जौहरी, और मुदलियार साहब एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक पॉलिटिशियन थे। उन्होंने देखा कि भाई इसमें दम है, हमारे देश में लैब्स है नहीं, लैब्स की आवश्यकता है, चलो उनको बुलाया जाए। वो गए, उनको प्यार से समझाया कि भाई देश को आपकी जरूरत है, पल की नौकरी छोड़िए, आप आके हमारे गवर्नमेंट में संभालिए लैब इंस्टीट्यूट। मान गए। CSIR आज हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट पढ़ाई का है, रिसर्च लैब का, CS काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। टेंशन मत लो, ये सब वीडियो बनने के बाद एमसीक्यूज दूंगा, पढ़ाई होती रहेगी, सिर्फ एक वीडियो से नहीं, आपको बार बार मैं करूंगा, हो जाएगा, कोई याद हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो। तो ये सारे लैब्स जो हैं वो इनके अंडर आते हैं। इनकी शुरुआत 1940 में हुई। 2 साल बाद 42 में एक कमिटी थी रिसर्च वाली, उसमें भी ज्वाइन हो गए। 43 से 1947 तक देश में रहा उथल पुथल, इन्होंने बना दिए 5 लैब, जो आज तक हमारे देश की नींव बने हुए हैं। ओके। टाटा ने इनको दिया था 2 मिलियन, मतलब 20 लाख रुपए उस जमाने में लैब के लिए। याद रखिएगा, टाटा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आज भी है हमारे देश में, इनके इस विकास में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे लैब्स तैयार थे। एक तरफ दंगे चल रहे थे, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का विभाजन, और दूसरी तरफ इन्होंने नींव बना दी थी कि हमारा देश आज तरक्की कर रहा है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने लैब शुरू किया। उसी 5-6 साल 44 से 1949 तक 12 यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री दे दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी दी और हमारे यूनिवर्सिटी ने भी दी। अब देखिए, 1947 5 लैब्स, 1951 11 लैब्स, भटनागर 11 के नाम से फेमस थे वो लैब्स। 1955 में उनका 1 जनवरी को देहांत हो गया, हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक से। लेकिन तब तक 14 लैब्स बना के वो देश को दे चुके थे। आज हमारी सारा सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजी उसी पे है।
दुनिया का सबसे बड़ा साइज़ का एक होता है ऑनर, वो होता है एफआरएस, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। वो उनको मिला 1935। 1941 में सर की उपाधि दी गई। हमारे देश ने जिस साल उनका देहांत हुआ 1955 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया उन्हें। अच्छा, पढ़ाई को जो जो है ना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का जो हेड वो होता है यूजीसी, उसके वो फर्स्ट चेयरमैन। हाँ, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी वो सेक्रेटरी थे, चेयरमैन थे, वो भी डॉक्टर रविवा जी, और ये सेक्रेटरी थे। तो इस तरह से देखिए आपने इतने सारे काम किए। इसीलिए हर साल इनके नाम पर भी एक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम से यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलता है। 26 सितंबर को इसके नाम का ऐलान होता है कि इस साल का कौन प्राइज विनर है। तो ये आप याद रखिएगा कि इस तरह से हमारे देश का इतिहास हमें मालूम होना चाहिए कि हम आज जो है वो किन की तरफ हैं। जय हिंद।